बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहला हमारा सेशन है लाइव, और अब यही रास्ता है पढ़ने का, बाकी रास्ते तो फिलवत बंद हैं। आप लोगों ने डेली बेसिस पर 1 से 2 घंटा पढ़ाई को लाजमी देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप सब भूल जाएंगे, जिसका नुकसान आपको बहुत ज़्यादा होगा। और अक्लमंदी ये है कि जिस तरह का जो हालात चल रहे हैं हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए। जाहिर सी बात है, एहतियात है, वो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, करें। पर घर पर बैठकर पढ़ने से तो किसी ने मना ही नहीं किया। तो देखिए, एक बात 1 मिनट के लिए एज्यूम कर लेते हैं पेपर नहीं हो रहे, मान लिया नहीं हो रहे, और आप माशाल्लाह से प्रमोट हो गए, आप लोग आ गए सेकेंड ईयर में। अगर आप बिल्कुल भूल चुके हैं और कुछ भी याद नहीं है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सेकेंड ईयर। तो बेहतर है कि अपने आप को अपडेट भी रखें, रेगुलर बेसिस पर पढ़ते भी रहें, ताकि आपको आदत रहे। वरना आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी अगर 4 महीने बाद आप पढ़ना आपसे नहीं पढ़ा जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट के जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए आपको लाजमी एप्टीट्यूड की तरफ जाना है, और एप्टीट्यूड में तो फर्स्ट ईयर भी आएगा, और आपने फर्स्ट ईयर का बहुत कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं है, तो आपको वहां भी प्रॉब्लम आ जाएगी। पेपर इस साल अगर हुए तो जो चांसेस हैं 50% के हो जाएं, तो वो सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। तो जब सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड होंगे तो क्यों ना हम तमाम चैप्टर्स को एमसीक्यूज के लिहाज से प्रिपेयर कर दें, और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा अगर हुए तो, और चांसेस इस बात के हैं। तो उसी लिहाज से हमने अपने लाइव सेशन को अरेंज किया है, और फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट्स, चाहे जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया हो या उन्होंने चंद चैप्टर पढ़े हो, आप सब मेरे साथ चलिएगा। ये मेरा पहला सेशन है, इस तरह से मुख्तलिफ सेशन आते रहेंगे हमारे। आपने हर सेशन को लेना है। पहला काम आपने ये करना है कि आपने कॉपी और पेन अपने पास रखना है, और नोट्स अपने पास रखिएगा। मैं आपको जिस तरह से बताता जाऊंगा आपने वो नोट करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। अभी जो मेरा ये सेशन है ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये आपको दिया जाएगा। उसके बाद हम लाइव भी आएंगे, उसमें आप अपने इश्यूज डिस्कस करें। अगर मैं डायरेक्ट पहली क्लास ही लाइव कर दूंगा तो आप सब बोलना शुरू कर देंगे और वो मतलब फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बेहतर है कि पहले सुकून से बैठ करके हम टॉपिक को कर लें। अब ये जो आज हमारा लेक्चर है उसका नाम है लाइव सेशन 1 फर्स्ट ईयर। अब ये 1 सेशन का मतलब है कि जब हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें बता देंगे कि भाई आप डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है लाइव सेशन 1 का। तो ये आपने रिकॉर्ड किया हुआ होगा, देखा होगा, तो अब आपके जहन में जो भी सवाल होगा उसको आपने नोट कर लिया। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। तमाम चैप्टर करेंगे, पहले 10 से स्टार्ट ले रहे हैं। और याद रहे कि हमारा बेसिक पर्पस है न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज, कॉन्सेप्ट, जो हमें सेकेंड ईयर में भी और उसके बाद एप्टीट्यूड में भी काम आ जाए। वेस्ट ना हो। तो आप जो पढ़ रहे हैं ये वेस्ट नहीं है, ये आपकी फ्यूचर में आपको काम आ जाएगा। देखिए, आपके सामने 2 लेंसेज हैं, एक को हम कॉन्वेक्स कह रहे हैं और एक को हम कॉनकेव कह रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि कॉन के माने कर्व होते हैं और वेक्स के माने आउट, कर्व आउट, यानी ये बाहर की तरफ इसका कर्व। और केव मींस बल्जिंग इन, बल्जिंग इन मींस अंदर की तरफ। तो ये देखिए अंदर की तरफ बेंड है तो केव कह रहे हैं। इट मींस के 2 जो लेंसेज हैं इनके नाम इनकी शक्लों की बुनियाद पर। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट पड़ती है कॉन्वेक्स पे
तो वो उसे कन्वर्ज कर देता है अपनी ज्योमेट्रीज की बुनियाद पर। इसीलिए इसका एक और नाम पड़ गया कन्वर्जिंग लेंस। और ये डाइवर्ट कर रहा है तो इस बुनियाद पर, तो एक नाम उसके शेप की बुनियाद पर और एक नाम उसकी प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर, उसके कैरेक्टर की बुनियाद पर। जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज कर रहा होता है, जो आप देख रहे हैं यहां पर, इससे फोकस कहते हैं। अब आप बोलोगे ये तो कन्वर्ज ही नहीं कर रहा, तो उसका तो फोकस ही नहीं है, तो उसको हम बैक साइड पर ले जाएंगे। तो इसका फोकस तो हो गया, लेकिन ये बैक साइड पर है। इसीलिए हमेशा कॉनकेव लेंस के फोकस को नेगेटिव कहा जाता है और उसकी फोकल लेंथ को भी नेगेटिव ही कहा जाता है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकस को पॉजिटिव और फोकल लेंथ को भी पॉजिटिव कहा जाता है। तीन चीजों को आपने दिमाग में रखना है। नंबर एक, अगर रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये फोकस से पास, और अगर फोकस से आ रही है तो ये पैरेलल हो जाएगी। अगर ऑप्टिकल सेंटर पर है तो ये बेंड हुए बगल चली जाएगी। अब देखिए, इसी चीज को यूज करते हुए हम बनाने जा रहे हैं पहला फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला। ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस 2f। कोई ऑब्जेक्ट आपके पास ए बी नाम दे दीजिए आप उसको, वो f to f के बीच है, तो इमेज कैसे बने? वही असूल। अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आ रही है तो ये कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। और अगर ऑप्टिकल सेंटर पर जा रही है तो ये एज इट इज चली गई। जहां पर ये मीट कर जाते हैं, जिस पॉइंट पर, ये ही जगह है जहां इमेज बन रही है, जिसका नाम दे दिया a डैश b डैश, जो कि आप देखें निस्बतन इससे बड़ी है, इनवर्ट लार्ज। ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होगा उसको हम सिंबल देते हैं p। इमेज से लेंस तक का डिस्टेंस जो भी है उससे नाम देंगे q, और फोकस से लेकर लेंस का डिस्टेंस जो भी है उसको नाम देंगे f। अब थिन लेंस फॉर्मूला क्या है? हम डेरिवेशन पर नहीं जा रहे। देखिए, हमने क्योंकि फोकस रखना है न्यूमेरिकल एमसीक्यूज, जो हमें, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ये हमें काम आ जाए अगले साल, मतलब वेस्ट कुछ भी ना हो। ये बेसिक फॉर्मूला है जो मैट्रिक में भी आपने पढ़ा था और ड्राइव किया था, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस f, p और q तीनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और तीनों के तीनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। समझना यह है कि इनको प्लस कब कहा जाएगा और इनको माइनस कब कहा जाएगा। प्लस कहा जाएगा जब लेंस कॉन्वेक्स हो, कन्वर्जिंग हो, और माइनस कहा जाएगा जब कॉनकेव हो, डाइवर्जिंग। ऐसे ही Q प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा रियल इमेज के लिए, माइनस होगा वर्चुअल इमेज के लिए। P प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है रियल ऑब्जेक्ट। अब रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये जब हमारा लाइव सेशन फर्स्ट ईयर का 2 होगा तो मैं उसमें एक टॉपिक आएगा टू लेंस कॉम्बिनेशन, वहां समझा दूंगा ये बात। अभी अच्छा, एक मसला ये है कि इस फॉर्मूले में अगर आपको f पता है और p पता है तो q निकाल सकते हैं। इन शॉर्ट के p q f इन तीन में से कोई से भी दो भी वेरिएबल पता हो तो थर्ड वेरिएबल कैलकुलेट हो जाएगा। बेहतर है कि इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई किया जाए, और अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसको आपने नोट करना। अगर आपको p कैलकुलेट करना है तो लिख लीजिए फॉर्मूला अपने पास, q f ओवर q माइनस f। अगर आपको Q निकालना है तो फॉर्मूला है पी एफ ओवर पी माइनस एफ। एफ निकालना है तो पी क्यू ओवर पी प्लस क्यू। मैग्निफिकेशन निकालना है तो हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और फॉर्मूला है क्यू ओवर पी, अगर आप मिला लें तो बन जाता है ये आपका फॉर्मूला एच आई ओवर एच ओ बराबर है क्यू ओवर पी। अच्छा जी, आप बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया। एक बात और कि यहां पर आपके पास Q, F और P तीन चीजें हैं। जो यूनिट भी आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, पर सबके यूनिट सेम रखने पर। लेकिन मैग्निफिकेशन में यूनिट पॉसिबल नहीं है क्योंकि यूनिट्स आपस में कैंसिल है। न्यूमेरिकल नंबर 1 आपके सामने। अच्छा, अब आप कॉपी पेन निकालिए और सवाल मत लिखिए, सवाल तो आपके नोट से मौजूद है। आपने बनाना इसका डेटा। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर टॉल, यानी आपको ऑब्जेक्ट की हाइट पता है तो उसको HO कह देंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर।
इस प्लेस 33.3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ लेंस से यानी P, और लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग है, तो फोकल लेंथ होगी प्लस। मेरी आवाज क्लियर है? अच्छा, वेयर विल बी द इमेज, इमेज कहां बनेगा, यानी आपको क्यों मालूम करना है, और साइज ऑफ द इमेज यानी हाइट ऑफ इमेज भी मालूम करना है। डेफिनेटली सोचना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज है, तो आपको अगर क्यों मालूम करना तो ये रहा, आपको पीएफ मालूम। देखिए तमाम सेंटीमीटर में दिए हुए, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आना है। अब रह गया कि हाइट ऑफ इमेज कैसे आएगी, तो ये रहा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, इसमें कोई यूनिट होगा ही नहीं मैग्निफिकेशन में, लेकिन यहां देखिए ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, और ये भी सेंटीमीटर में, तो आंसर भी आएगा आपका सेंटीमीटर में। तो इस फॉर्मूले से क्यू निकालेंगे और इस फॉर्मूले से एच आई निकालेंगे, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर को मैच कर लीजिएगा। ना हो तो वो डिस्कशन वाली क्लास में हम देख लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहा, ये नोट करने वाली बात है, और इसको आपने देख करके अपने दिमाग में रख लेना है। आप इस डायग्राम को देखिए, ऑब्जेक्ट 2f पर, तो इमेज भी 2f पर, सेम साइज, बस इन्वर्ट है। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को 2f और f के दरमियान ले आता हूं, देखिए पहले से अंदर ले आओ, तो अब इमेज 2f से बाहर है, ये भी रियल है, इन्वर्ट है, अब लार्ज हो गया, सेम साइज लार्ज। पर अगर मैं इसको 2f से पीछे ले जाऊं, तो अब इमेज f to f के बीच में होगा और ये छोटा होगा। फिर से देखिएगा, 2f पर सेम, बिटवीन f to f लार्ज। एक और चीज नोट कीजिएगा, 2f पर तो वो 2f है, जब ये अंदर की तरफ जा रहा है, बिटवीन 2f एंड f, टुवर्ड f जा रहा है, तो ये बियॉन्ड 2f जा रहा है, और अगर ये 2f से पीछे की तरफ जाता है, तो ये f to f के बीच में आ जाता है। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस के भी अंदर आ जाए, तो अब इस वक्त इमेज आपस में मिल नहीं रही, तो ये वर्चुअल इमेज है, और वो सीधी है। तो रियल इमेज उल्टी दिख रही थी और वर्चुअल इमेज हमें सीधी दिख रही है। अच्छा, ये वर्चुअल का कॉन्सेप्ट तो हम सेशन 2 में देंगे। अब यहीं पर एक और चीज, अच्छा ये चीज जो आपको यहां से दी जाएगी वो रिकॉर्ड है, तो आपके पास रहेगा, आप इसको 2-3 बार भी देख सकते हैं, रोक कर भी देख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो रेस पैरेलल जा रही है, और अगर रेस पैरेलल आ रही है तो इमेज फोकस पर। तो ये भी नोट करने वाली बात है कि फोकस पर पैरेलल इंफिनिटी, पैरेलल इंफिनिटी, तो इमेज फोकस पर, एक दूसरे की उलट। अब एक और चीज नोट करने वाली बात है, देखिए अभी जो हमने सीखा, अब आपका उसी का एग्जाम हो जाएगा। आप इस न्यूमेरिकल पे गौर कीजिएगा, आपको कहा यह जा रहा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। आपको क्या मालूम है, फोकल लेंथ किसी कॉन्वेक्स लेंस की, डिटरमाइन इमेज डिस्टेंस। तो आपको फोकल लेंथ पता है 10 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस मालूम करना है, जबकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है आपको 50 भी दे रखा है, 20 दे रखा है, 15 दे रखा है, 10 दे रखा है, 5 दे रखा है, और मालूम करना है इमेज का डिस्टेंस क्यों। अभी आपने थोड़ी देर पहले जो चीज देखी थी, उसको अगर दिमाग में है आपके, तो अब देखिए काम आसान है। सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला तो है, आप यूज करके लगा सकते हैं, बारी बारी आप पी लेते रहेंगे, एफ आपके पास फिक्स है, और क्यू आप कैलकुलेट करते रहेंगे, ये हो सकता है। लेकिन अगर डायरेक्ट करना चाहें बगैर सॉल्व किए, पी 50 है, फोकल लेंथ 10, 2f 20, 50 का मतलब बियॉन्ड 2f, तो इमेज बढ़ेगा f to f के बीच में, यानी आपका आंसर 10 और 20 के बीच में कहीं आएगा। 20 का मतलब ऑब्जेक्ट 2f पर है, तो इमेज भी 2f पर होगा, तो इसका आंसर क्यू आएगा 20 ही। यहाँ p 15 है, 15 मतलब f to f के बीच में है, तो ये बियॉन्ड 2f जाएगा, इसका मतलब है क्यू आपको 20 से बड़ा मिले। 10 यानी फोकस पर है, तो इन्फिनिटी इमेज आएगा, इन्फिनिटी आपका आंसर आएगा। और P5 का मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, तो फिर वर्चुअल हो जाएगा, तो क्यू आपका माइनस में आएगा, वो आपने देखना है, और डिस्कशन वाली क्लास में इस पर बात करें। एक चीज और नोट करने वाली,
अगर ऑब्जेक्ट F टू F के बिल्कुल बीच में है तो इमेज बियॉन्ड टू F होगा। सिर्फ बियॉन्ड टू F नहीं होगा, अगर बिल्कुल F और टू F के मिडिल में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज की हाइट इस कंडीशन एग्जैक्टली डबल, यानी अगर F और टू F के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो बनेगा वो एग्जैक्टली उसकी हाइट डबल है। और अगर ऑब्जेक्ट F और O के बीच में हो तो इस सूरत में इमेज वर्चुअल होगी और ये भी डबल हो, यानी इमेज की हाइट डबल दो तरीके से होगी, या तो ऑब्जेक्ट F टू F के बीच में हो या ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बिल्कुल सेंटर पे। अब इसी पर न्यूमेरिकल देखिए, find the distance at which an object should be placed in front of a convex lens of focal length 10। आपको मालूम है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। To obtain an image double its size, मैग्निफिकेशन डबल हो, मैग्निफिकेशन डबल हो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है Q ओवर P, मैग्निफिकेशन डबल है यानी Q इज डबल देन P। हमें क्या मालूम करना चाहिए? P, फॉर्मूला है P निकालने का, Q F ओवर Q माइनस है। मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा ताकि ये वीडियो आपके पास जब आ जाएगी तो आप इसको तेजी में देख सकते हैं, और जहां जहां आपको रुकना हो, जिसको जितना रुकना हो वो वहां पर पॉज कर लेगा, तो ये आपके हाथ में। लेकिन मैं अगर बहुत स्लो चलूंगा तो बहुत लोगों को लगेगा हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। इन केस ऑफ रियल इमेज, अगर रियल इमेज है तो Q को आप प्लस लेंगे, तो आपने यहां पर Q को प्लस 2P लेना, प्लस 2P लेना। मैं 2P माइनस 10 को ऊपर ले गया, P को नीचे ले आया, और यहां पर 10 इंटू 220, P से P कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10 को वहां लाएंगे तो प्लस 10 हो जाएगा और ये 30 बन जाएगा, और 2 को नीचे रखिए 15 आए। अब देखिए क्या साबित हुआ, फोकल लेंथ 10 था तो 2F 20 था, अगर बिल्कुल 10 और 20 के बीच में होता तो डबल साइज होता, मैग्निफिकेशन 2 होता। देखिए 15, यानी 10 20 के बीच में 15 ही तो होता है। अब यही काम करेंगे वर्चुअल के लिए, सिर्फ इतना करना होगा कि आपको Q को बजाय इस फॉर्मूले में प्लस 2P रखने के यहाँ पर माइनस 2P रखा जाए, यहाँ पर माइनस 2P रखा जाए, इस जगह का Q को माइनस 2P रख देंगे। फिर सिंप्लीफाई तो करना है, इसको ऊपर लाइए, इसको नीचे लाइए, -20 प्लस 10 -10 हो जाएगा, और ये -2 से डिवाइड कर दीजिए तो P आपको 5 मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस यानी 0 और 10 के बीच में 5 ही हो। अब ये न्यूमेरिकल आप लोग खुद कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल सेम वही सवाल है, बस वहां फोकल लेंथ 10 था, यहाँ फोकल लेंथ 20 है। बस आज हम यहीं पर रोक रहे हैं। अब देखिए एक लाइव सेशन होगा, एक लाइव सेशन जिसमें एक ये जो आप देख रहे हैं ये तो रिकॉर्ड होगा जो आपके पास पहुंचेगा, इसको आपने आराम से देखना है, नोट करना है, प्रैक्टिस करना है, और फिर जब मैं लाइव आऊंगा तो उसमें डिस्कशन कर सकते हैं आप, उसमें अपने मैसेज डाल सकते हैं, आपको जो भी पूछना है वो आप सेंड कर दीजिएगा, और कुछ टेस्ट वगैरह भी हम आपको इसी में देंगे, वो भी आप इसी में करेंगे। तो एटलीस्ट 2 घंटे आपको दिन में जरूर निकालने हैं, पढ़ते रहेंगे, यूज टू रहेंगे, और आप मेरा ख्याल है कि इतना तो कर सकते हैं। और काम तो बहुत सारा है, इंशाल्लाह जब तक एग्जाम नहीं होते हम ये करेंगे, और एग्जाम के बाद फिर सेकंड स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।